परसेंटेज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पास एंड फेल। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है और ये एग्ज़ाम्स में भी आता है। इसमें हम देखेंगे कि परसेंटेज की वो प्रॉब्लम जिसमें हमारा पास या फेल के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। चलिए इसे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें एक सेंटर देंगे जिसमें हम पी लेंगे, वो पासिंग होगा, पासिंग मार्क्स होंगे, और पासिंग से जो हमारे इधर को लेफ़्ट साइड को हैं वो हमारे फेल मार्क्स होंगे, और जितने राइट को आएंगे वो हमारे पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द परसेंटेज गैप। जब भी हमें 2% दी होगी तो उसका हमें पहले गैप निकालना होगा। ठीक है, क्या गया है, सब्ट्रैक्ट द लोअर परसेंटेज फ्रॉम द हायर परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो भी हायर परसेंटेज है उसे हमें लोअर परसेंटेज से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर सेकंड स्टेप क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द एब्सोल्यूट मार्क्स गैप। जो भी हमारा गैप है मार्क्स का, दोनों के मार्क्स का, उसे हमें निकालना है। फिर क्या कह रहा है हमारा, इफ़ वन कैंडिडेट फेल बाय ए मार्क्स एंड अनदर पास बाय बी मार्क्स देन हमारा डेल एम हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए जब भी हमें दो लोगों के मार्क्स दिए हों, एक क्या है हमारा फेल हो रहा है ए मार्क्स से, और जो हमारा बी हो रहा है हमारा बी मार्क्स से फेल, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा उसे। ठीक है, और फिर क्या है हमारा, इफ़ बोथ फेल बाय ए एंड बी मार्क्स देन हमारा डेल एम हो जाएगा ए माइनस बी। जब दोनों फेल होंगे तो हमारा क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। फिर तीसरा क्या कह रहा है हमारा, इफ़ बोथ फेल बाय ए एंड बी मार्क्स देन इट इज़ ऑल्सो ए माइनस बी। देखिए जब भी दोनों अगर पास हो रहे हैं या दोनों फेल हो रहे हैं तो हमेशा हमारा ए माइनस बी होगा दोनों में, और जब भी हमारा दोनों अपोजिट हैं, एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमारा, थर्ड स्टेप है हमारा सेटअप रेशियो, दोनों का रेशियो करना है। इक्विवेट करेंगे हमारा डेल परसेंट इक्वल्स टू हमारा डेल एम, यानी कि जो हमारा परसेंटेज होगा उसको हम इसको किसके इक्वल कर देंगे, जो हमारे मार्क्स आए हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद जब भी हमारा परसेंटेज हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको, और जो हमारे मार्क्स हमने सॉल्व करे उसको, फिर टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसे ऐसे नहीं, इसे क्वेश्चन से समझते हैं तब हमें क्लियर हो। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर 31% मार्क्स एंड फेल बाय 16 मार्क्स। सुनीता स्कोर 40 मार्क्स and score 56 more marks than passing. Find the minimum marks required to pass. देखिए इसमें मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं। हमें क्या कहा गया है, अनीता ने स्कोर किया 31 और फेल हुई 16 मार्क्स से। सुनीता ने स्कोर किया 14 मार्क्स और वो पास हुई 56 मोर मार्क्स देन पासिंग। ठीक है, मिनिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे, देखिए अभी क्या कहा था हमने, इसको करने से पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी हो। ये हमारा सेंटर, ये हमारा पी पासिंग मार्क्स, यहाँ फेल, यानी कि अनीता क्या है 31 स्कोर किया और फेल हुई, यानी कि 31% लाई, कितने मार्क्स से फेल हुई, -16 से। ठीक है, और सुनीता स्कोर 40 मार्क्स एंड स्कोर 56 मोर, यानी कि इस एरिया में आएगा कितना स्कोर किया, 40, कितने ज़्यादा लाई, +56, किससे, हमारा पासिंग मार्क्स थे। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमारा मिनिमम मार्क्स करना है, हमें ये फाइंड करना है पी। ठीक है, इसे देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमारा अभी स्टेप पढ़ा था हमने, अभी हमने ये स्टेप पढ़े थे कि हमें क्या करना है, पहले परसेंटेज गैप निकालना है दोनों का। यानी कि पहले हम अगर इन दोनों का गैप निकालें तो ये हो जाएगा हमारा बड़े में से छोटा 31 दोनों % है। फिर क्या करना है हमें, इसके साथ ही इसका हमें दूसरा स्टेप था फाइंड एब्सोल्यूट मार्क गैप, यानी कि दोनों का हमें निकालना है। क्या कह रहा है, कंडीशंस भी दी हैं इसमें, इफ़ वन फेल एंड अनदर पास, तो ये करेंगे, यानी कि ये भी एक कंडीशन है कि एक पास हो रहा है तो एक फेल हो रहा है, यानी कि हम दोनों को ऐड कर देंगे। यानी कि क्या है हमारा 56 + 16, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके बीच में कितना गैप है हमारा, ये है हमारा 9 का गैप, 9%, और ये गैप कितना है हमारा 72 का, दोनों को ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका सॉल्यूशन। फिर क्या कह रहा था हमारा स्टेप, क्या था अगला, इसमें कह रहा है फिर दोनों का रेशियो सेटअप किया, सॉल्व करा, रेशियो निकाला, रेशियो निकालेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। रेशियो कैसे निकलेगा हमारा, देखिए ये है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 कितने टाइम आएगा, 8 टाइम, यानी कि 1% की वैल्यू क्या है हमारी 8,
यानी कि अगर हम 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 का 800, यानी कि ये हमारे टोटल मार्क्स हैं। इसको हम क्या कहेंगे, टोटल मार्क्स, टोटल मैक्सिमम मार्क्स। अब हमें निकालना है मिनिमम मार्क्स, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसमें से हम कोई भी एक वो ले लेंगे, या तो हम किसके मार्क्स, अनीता के मार्क्स ले लेंगे या फिर सुनीता के मार्क्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसके मार्क्स ले लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है हमारा, ये कितने मार्क्स से फेल हो रही है हमारी, -16 मार्क्स से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसे करते हैं, चलिए, कितना, -16, यानी कि अगर 1% की वैल्यू 8 है, 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 16 है, यानी कि ये कितना कम है, ये है हमारा कितना, कितना है हमारा 32% पासिंग मार्क्स हैं, क्योंकि माइनस ये है 31, ये था 31 के बाद हमें कितने और लाने थे, +16, तो हमें 32% चाहिए। लेकिन हम इससे क्या पूछा गया है, पासिंग कितना है, पासिंग मार्क्स पूछा गया है, तो पासिंग मार्क्स निकलेगा हमारा, ये तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं 31 पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, 31% +2%, ये हो जाएगा हमारा 33, चलिए तो 33 होगा ना, हाँ ठीक है, ये तो अभी 33 होगा। अब हम निकालेंगे 33 का पासिंग मार्क्स। ठीक है, 33 अपॉन टोटल कितना थे हमारे, 800 मार्क्स आए थे, अभी हमने निकाला 800, 33 हमारा पासिंग परसेंट था, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, इसकी करेंगे हम टोटल की, 800 मार्क्स हमारे टोटल थे। देखिए, ये हमारा 31%, ये 1 होगा 100, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा 8, यानी कि 33 इंटू 8 करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 264, यानी कि जो हमारे पासिंग मार्क्स हैं ये हैं 264। अब हमने ये कंडीशन ली थी, तब हमने ये निकाला, अब एक बार हम ये भी निकाल के देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है हमारा, कितना लाई है, 40% आए हैं उसके, सुनीता के कितने ज़्यादा लाई है, 56 हमारी ज़्यादा लाई थी। ठीक है, अब 40% निकालेंगे हम किसके, 100 का। ठीक है, सॉरी 800 मार्क्स थे ना, 8 यानी कि 40 का हम अगर 8 निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 32, और इसको माइनस करेंगे हम 56 से, तो ये आ जाएगा हमारा 264, यहाँ से भी आंसर आ गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट ऑब्टेन 20% मार्क्स and fail by 75 marks, while another candidate obtained 55% marks and passed by 20% of maximum marks. What are the passing marks? चलिए इसमें हमें देखते हैं कैसे करते हैं। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा पासिंग मार्क्स होगा। पहला कैंडिडेट लाया है हमारा 20%, कितने मार्क्स से फेल हुआ, माइनस का 75, while another candidate obtained 55, कितने मार्क्स से पास हुआ, मार्क्स एंड पास्ड बाय 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 20% ऑफ कितने, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स को हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोनों को वो करते हैं सॉल्व। कैसे करना था अभी हमने देखा, दोनों परसेंटेज का हमें क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट कर लेना है। 20% से माइनस होगा हमारा 55 से, फिर इसको करेंगे हम माइनस का 75 माइनस हमारा 20 है। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा दोनों माइनस में था। 20% ऑफ एक्स, ये कितना आया हमारा 35, ये क्या है 75 माइनस 20% ऑफ एक्स, यानी कि ऐसे भी लिखेंगे। ये वैसे टोटल का एक्स है, क्योंकि ये टोटल हमारा जो मार्क्स हैं उसके हमारे परसेंटेज हैं, तो ये भी एक्स होगा। अब इस एक्स को यहाँ भेज देते हैं, 35
ये माइनस का है। फिर क्या होगा हमारा प्लस का 20 माइनस का 75, 20% ऑफ एक्स है ना। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 15% एक्स। 75 माइनस से माइनस गया, अब इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15/100 इक्वल्स टू 75। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू है 75, 15 यहाँ आ जाएगा इनटू हमारा 100। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी हमारी 15 को अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15, यानी कि एक्स हमारा है 500, यानी कि टोटल मार्क्स हमारे 500 है। अब हम इसमें से एक ले लेंगे वैल्यू, हमारी कौन सी ले लेंगे, हम एक के मार्क्स ले लेते हैं फर्स्ट वाले के। कितने लाया था 20% लाया था, और कितने में से लाया था ये 500 में से, कितने आए 20/100 इंटू 500, 5 यानी कि ये कितने लाया 100। इसके मार्क्स कितने कम थे हमारे 75, यानी कि हम इसमें 75 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा पासिंग मार्क्स, आ जाएगा हमारा 175। ऐसे ही दूसरे के ले लेंगे, दूसरे का क्या था हमारा 55% लाया और इसके मार्क्स कितने ज़्यादा थे 20% ऑफ एक्स, यानी कि ये है हमारा 55% ऑफ 500 टोटल। 55/100 इंटू 500 ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम, यानी कि 55 इंटू 5 होगा हमारा 275। कितने कम लाया, कितने ज़्यादा लाया था, यानी कि माइनस कर देंगे हमें इसे किससे, 20% ऑफ एक्स। 275 माइनस 20% ऑफ एक्स हमारा कितना आया था, हमारा ये आया था हमारा 100 आएगा। कितने माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 175, यानी कि दोनों का हमारा सेम आया, तो ये है हमारा पासिंग मार्क्स। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अनुराग एंड आयुष गेट 48% एंड 33% मार्क्स इन एन एग्जाम। If Anurag got 60% more than passing marks and Ayush got 50% marks less than passing marks, and Veer got 54% marks, then Veer got how much more marks than passing? देखिए हमें 3 स्टूडेंट दिए हैं, अनुराग, आयुष और वीर। अनुराग और आयुष लाए 48 और 33%, वीर लाया हमारा 54%। अगर हमारा अनुराग लाया है, फेल हुआ है, वो कितने मार्क्स से, इफ अनुराग गॉट 60% मोर, यानी कि 60% ज़्यादा लाया पासिंग से, और आयुष हुआ है हमारा 15% कम लाया पासिंग से, तो हमें बताना है वीर कितना लाया है। चलिए इसके लिए हम कैसे करते हैं, सॉल्व करेंगे। ये हमारा पासिंग होगा, ये हमारा फेल। आयुष लाया 48 और ये लाया हमारा, आयुष लाया 33, अनुराग लाया 48। ठीक है, अनुराग गॉट 60 मार्क्स मोर, यानी कि ये लाया है हमारा 60 ज़्यादा। आयुष लाया है हमारा 15 कम। फिर हमारा थर्ड पर्सन लाया है हमारा 54, यानी कि 54 कैसे, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसे 54 समझ लेंगे। ठीक है, पासिंग से, हाँ ये भी पासिंग मार्क्स 54 लाया। अब हमें इसका बताना है ये कितना ज़्यादा लाया है पासिंग से। चलिए इसमें देखते हैं, पहले हम दोनों को निकालते हैं, अनुराग और इसका 33%, 48 दोनों का। इसके कितने कम लाया, 38 माइनस 15 लाया है, ये प्लस का 60 लाया है, प्लस का 60 और ये माइनस होता है वैसे। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारा 15 आ जाएगा, 15%।
इसको करेंगे हम -15, ये हो जाएगा -60, यानी कि -50% इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 75। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा कितना टाइम, 5 टाइम, यानी कि 1% की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1% हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, यानी कि अगर हम टोटल 100% मार्क्स निकालें हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 5000 ना, सॉरी हमारा ये 1 कितना आया था हमारा, 5 आया था, तो 100 हमारा 5 ही आएगा, 500 आएगा। अब एक के हम पहले हम पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। पासिंग मार्क्स एक का लेते हैं हम 33 और -4 इसको लेते हैं 33/100 इंटू 500। हमने एक के मार्क्स ले लिए पहले आयुष के, सॉल्व करेंगे ये 5 टाइम, ये कितना होता है 33 इंटू 5, ये होता है हमारा 165। आयुष कितने कम लाया हमारे -15, यानी कि हम करेंगे प्लस का 15, ये हो जाएगा हमारा 180, यानी कि जो हमारा पासिंग मार्क्स है ये है हमारे 180। ठीक है, अब क्या पूछा है हमारा, कितने लाया है हमारा वीर, पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा लाया है, यानी कि 54% कितना होता है, हमें ये देखना है। 54% अपॉन हमारा 100 इंटू टोटल मार्क्स, ये 5 टाइम। अब हम निकालेंगे 54 इंटू 5 कितना होता है हमारा 270, और जो 270 हमें किससे माइनस करने हैं, पासिंग मार्क्स से, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क्स। यह है हमारा 90, यानी कि 90 नंबर लाया है हमारा वीर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, तो हमारा 90 इज आंसर। चलिए ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जय स्कोर 20% हायर देन राज इन एन एग्जाम, हु स्कोर 30 मोर देन रोनित, who scored 10% less than Ravi. What percent of marks are scored by Jay as compared to Ravi? चलिए बताना है इसमें हमें जय का मार्क्स रवि के कंपेयर में कितने ज़्यादा हैं, कितने कम या ज़्यादा हैं। पहले हम देखते हैं, इसमें सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। जय, राज, फिर क्या है हमारा रोनित, लास्ट में हमारा है, कौन है हमारा, जय, सॉरी ये है हमारा रवि। अब हमें देखना है कितना कंपेयर, पहले क्या कह रहा है, जय है स्कोर 20% हायर देन राज, यानी कि जय राज कितना 20% ज़्यादा स्कोर किया है। फिर रोनित ने कितना स्कोर किया है, 30% मोर, ठीक है 30% मोर किया है राज ने किससे, रोनित से, ठीक है। और रवि कितना कर रहा है, रोनित ने कितना कर रहा है रवि से कंपेयर, 10 लेस, यानी कि माइनस का 10% है ये सब, ठीक है। अब हम इसको लेते हैं, रवि के अगर हम मान लीजिए 100 नंबर आए, 100 मार्क्स आए, रोनित के 10 कितने हुए हमारे 90, ठीक है। और ऐसे ही अगर 30 ज़्यादा लाए, 90 का 30 130 होता है हमारा 117, ठीक है। और फिर जय लाया राज का 120% कितना होगा 170 का, ये होगा हमारा 140.4, ठीक है। पूछा क्या गया है हमारा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय जय एज कंपेयर टू रवि, यानी कि रवि के कंपेयर में जय के कितने ज़्यादा हैं, यानी कि ये कितने ज़्यादा लाया है 40.4, यानी कि जो हमारा कंपेयर है ये लाया है हमारा 140.4% हमारे क्या हैं, ज़्यादा हैं किससे, जय से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही अगला देखते हैं। चलिए हमारा ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन द सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज 2500. If in the marks examination Ram got 50% more marks than Shyam got 16 2/3 marks less than Hari, and Hari got 33 1/3% more marks than Krishna.
If Ram marks in all subjects are 1500, then what percentage of total did Krishna get? यानी कि हमें कृष्णा के जो मार्क्स आए हैं वो टोटल मार्क्स के कितने परसेंट है, हमें ये बताना है। और हमें क्या दिया गया है, हमें इसमें दिया है कि राम के मार्क्स कितने हैं हमारे 100। देख लेते हैं राम के मार्क्स हैं हमारे कितने 1500, यानी कि 1500 हमारे राम के हैं। अब क्या कह रहा है और क्या डेटा है हम पे, सम ऑफ मार्क्स सब्जेक्ट टोटल ये है, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन राम गॉट 50% मोर मार्क्स देन श्याम, यानी कि जो श्याम के मार्क्स हैं राम के मार्क्स से मतलब मान लीजिए राम ने जो स्कोर कर रखा है वो 50% ज़्यादा कर रखा है श्याम के मार्क्स से। तो चलिए हम निकाल लेते हैं पहले श्याम के मार्क्स। श्याम के मार्क्स कैसे निकलेगा हमारा, देखिए राम के जो टोटल मार्क्स हैं टोटल 1500 है, और श्याम ने कितना स्कोर, राम ने कितना ज़्यादा स्कोर कर रखा है हमारा 150%, यानी कि 150/100। ये मार्क्स इसके इक्वल हैं, क्यों है, क्योंकि देखिए हमारे जो राम ने 1500 किया है, श्याम का 50 ज़्यादा कर रखा है राम ने। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ भेजेंगे 15, ये इंटू ये हो जाएगा 100/150, ठीक है। अब 15 को ऐसे करेंगे 1 टाइम यानी कि 100, यानी कि जो हमारे मार्क्स आ गए शाम के वो आ गए 1000, ठीक है। अब हमें निकालने हैं किसके मार्क्स दिए हमें, हरी के। हरीश मार्क्स निकालते हैं, हरी के कितने मार्क्स हैं, कहाँ दिए, हाँ क्या कहते हैं, श्याम गॉट 16 2/3, यानी कि 16 इसको हम लिखेंगे हमारा 1/6 होता है, 1/6 मार्क्स लेस देन हरी, यानी कि श्याम को जो हाँ श्याम को जो मिले हैं हरी के 1/6 मार्क्स कम मिले हैं, यानी कि ये है 1000, इसका किसके इक्वल है हमारा, कम 1/6 के 1/6% लेस मिले हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लिखेंगे 5/6, क्योंकि 1/6 अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 100 इंटू 6/5, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 20, यानी कि 12 120 कितने लाए हैं हमारा 1000 ज़्यादा, ये 1000 होगा, यानी कि ये 1200 आ गया। अब हमें किसके मार्क्स निकालने हैं, हमारे कृष्णा के मार्क्स। कृष्णा क्या कह रहा है हमारा 33 1/3, यानी कि 1/3 मोर लाया है किससे, कृष्णा से हरी। कृष्णा के मार्क्स हैं हमारे किससे ज़्यादा हैं 4/3, यानी कि 1/3 ज़्यादा लाया तो ये 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3/4, ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 300 इंटू 3, यानी कि 900 मार्क्स आए हैं हमारे कृष्णा के, ठीक है। अब क्या पूछा है हमारा, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स डिड कृष्णा गेट, यानी कि कृष्णा का हमें टोटल परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या है, कृष्णा के मार्क्स अपॉन टोटल नंबर, टोटल कितने हैं हमारे 2500, परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, इसको हम 0 से 0 गया, अब हम इसको इसके करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 36% आ जाएगा इसका, यानी कि हमारा आंसर क्या है 36%। तो ये है हमारा आज का टॉपिक।